ताकत जो है वो मैटर नहीं करती, ताकत से मसाइल हल नहीं होते। अगर ताकत से मसाइल होते हैं, मसाइल जब आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो इसका मकसद ये है कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे अभी तक तो जितने भी मुख्तलिफ बलूचिस्तान से या पख्तूनख्वा से या सिंध से लोग आए हैं, उन्होंने अपने अपनी सूरत हाल बताई है। कल जो है वो तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने भी बात की है। अभी इस सिलसिले में कोई ऐसा कोई फ़ैसला या ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई। अभी बातें हो रही हैं, फाइनली देखें कि क्या डिसाइड होता है। लेकिन बहरहाल ये जो ख़ास तौर पर कल जो सज़ाएँ हुई हैं, हम इनको कंडम करते हैं। और पॉलिटिकल लोगों के साथ किसी मुल्क में इस तरह का बिहेव करना, ये बिल्कुल एक समझ में नहीं आने वाला जो है अमल है। और हम लोग यहाँ पे सिंध से आए हुए हैं, तो हम ज़ाहिर है कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके साथ साथ अपने सिंध के मसाइल भी रखेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की और कानून की बालादस्ती हो। इस तरह के मामला जो है वो नहीं चलेंगे। ताकत जो है वो मैटर नहीं करती, ताकत से मसाइल हल नहीं होते। अगर ताकत से मसाइल होते हैं, मसाइल जब आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो इसका मकसद ये है कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। सोवियत यूनियन जो है बहुत ताकतवर था, दुनिया की दूसरी बड़ी अजीम ताकत थी, लेकिन उसका डाउनफॉल हुआ। उसका बुनियादी सबब क्या था? बुनियादी सबब यही था कि वहाँ पे कुछ ऐसे फैसले किए गए जो आगे चल के जो है उसके डाउनफॉल का सबब बने। और ताकत मैटर करती तो इस वक्त पूरी दुनिया पे जो है वो अमेरिका हुक्मरान होता है। लेकिन ताकत मैटर नहीं करती है। ये ताकत आप इस्तेमाल करके अपने लोगों के खिलाफ, ख़ास तौर पर अपने लोगों के ख़िलाफ़ जब आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो अफरा तफरी पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी, और उस बेचैनी से और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। अपने मुल्क के लोग हैं, उनके साथ बैठना चाहिए। कोई सियासी उसका हल नहीं होता क्या? हर जगह पे सियासी हल मौजूद होता है, लेकिन ये आपकी अहलियत है। मेरे ख्याल में ये आपकी अहलियत पे क्वेश्चन आएगा कि क्या आप में इतनी अहलियत नहीं है कि आप उसका कोई सियासी सलूशन निकालें। तो हम चाहते हैं कि ये ताकत वगैरह और ये सारी जो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। और सिंध से कल भी यहाँ पे जो बातें हुई, यहाँ पे जो है एक तासर ये दिया गया कि सिंधी सदर बैठा हुआ है। तो सिंधी सदर बैठा हुआ है, इसका मकसद ये है कि कोई सिंध में जो है वो शहद की नहरें बढ़ रही हैं। भाई, इस सदर की मौजूदगी में सिंध को तबाह और बर्बाद किया गया है। सिंध के वसाइल को लूटा जा रहा है। इस वक्त भी जो पानी की साजिश वो ऐवान सदर में हुई है। पानी जो हमारे 7 करोड़ लोगों के गुजर सफ़र का अहम और आखिरी ज़रिया है, उसके लिए जो है वो नए कैनाल से निकाले जा रहे हैं। और गैराबाद ज़मीनों को आबाद करके हमारे सिंध के सरसब्ज़ और शादाब ज़मीनों को गैराबाद करने की साजिश ऐवान सदर में हो रही है। इसी सदर की मौजूदगी में, इस पीपल्स पार्टी के सिंध में की हुकूमत की मौजूदगी में, वहाँ पे आधे सिंध को जो है वो डाकुओं के हवाले किया गया है। वहाँ पे कोई जो है वो सोशल एक्टिविटी नहीं हो सकती, वहाँ पे कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये तो करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने तो पूरा सिंध का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है। सिंध में इतनी करप्शन है कि कोई एक इदारा सालम नहीं है, कोई एक इदारा अपनी प्रॉपर जो है वर्किंग में नहीं है। इन्होंने तो सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम तो वहाँ पे क्वेश्चन है कि हम आगे चल के कैसे सिंध के 7 करोड़ लोग जो है वो ज़िंदा रहेंगे।